Hello बच्चों, let's read out the question first. An iron toe supports n equals to 500 tons. Find the magnetic field energy if a current I equals to 2.0 ampere produces a magnetic flux across the toes. Cross-sectional equals to phi, which is equals to 1.0 milliweber. तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आयरन का टोर है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, जो भी तार होंगे उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 500। अब उस तार में से करंट फ्लो होता है 2 एम्पियर का। सो हम बताना है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी क्या प्रोड्यूस हो रही होंगी while it is given कि मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द टोस क्रॉस सेक्शन वो कितना है 1.0 मिलीवेबर के बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं। सो बेसिकली यदि मैं बात करूँ किसी एक लूप की, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कुछ इस तरीके से उस पर बाउंड किया हुआ होगा, राइट। सो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक लूप की। सो एक लूप में से फ्लो होने वाला करंट आई मान लेते हैं, ये इसका सेंटर हो गया। सो इसमें उसने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे दिए हैं 500 के बराबर, ठीक है, 500 टर्न्स। सो इसके लिए जो एनर्जी जनरेट होती है बाय द मैग्नेटिक फील्ड उसका फॉर्मूला क्या जाता है 1/2 इंटू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल दैट इज L, और जो भी करंट फ्लो है ओ I दैट स्क्वायर के बराबर। और एक रिलेशन होता है दैट इज Li इज इक्वल्स टू N5। सो इस की कॉन्सेप्ट का भी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कैपिटल N, इसमें प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स क्या है 5। सो इसके लिए हमें ये रिलेशन भी यहाँ पर यूज करना होगा। सो देखिए यहाँ से एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ, यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ L इंटू I। सो L I को N5 लिख सकता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 N5 times of I, so that will be equals to 1/2 N की वैल्यू हो जाएंगी 500 मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय करंट हो जाएगा 2 एम्पियर। 2 से 2 कैंसल, इसको मैं 2 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ये निकल के आ जाएगा 0.5 जूल के बराबर। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमसे पूछ रखा था। And this we have found by using the conceptual formula of energy produced due to magnetic field. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.